हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मंजिल। आज हम लोग CHSL 2024 पेपर का एनालिसिस करेंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, CHSL का पेपर शुरू हो गया है और एग्ज़ाम सीज़न अब आ गया है। आगे आने वाले पेपर MTS और CGL के लिए भी आपको हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला दिन CHSL ने किस तरह के क्वेश्चंस पूछे हैं इंग्लिश सेक्शन में, ताकि अपकमिंग शिफ्ट वालों को कुछ आइडिया लग जाए कि हाँ पेपर किस तरह का आ रहा है। तो पेपर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, पेपर आपको इजी टू मॉडरेट आ रहा है। मतलब डिफ़िकल्ट में तो कहेंगे ही नहीं। चाहे वो किसी सेक्शन से हो, इंग्लिश में आपको प्रीवियस ईयर के ही आ रहे हैं। मॉक टेस्ट यदि आपने लगाए हैं तो आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल अच्छे जाएंगे। मतलब कि प्रीवियस ईयर का फिर आपको रिपीट कर रहा है। ठीक है, सारे शिफ्ट का एनालिसिस देखते हैं एक एक सेक्शन करके। हमारे 3 सेक्शन से पूछे जाते हैं, एक आपका ग्रामर, वोकेबलरी और कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तीनों के टॉपिक देखते हैं, जितने हमारे पास क्वेश्चंस मिल पाए हैं स्टूडेंट के थ्रू तो हम उसका एनालिसिस देख लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल पूरे 25 के 25 तो नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, और भी यूट्यूबर्स एनालिसिस करते हैं, सबको पूरे नहीं मिल पाते हैं, बस वो नंबरिंग ही मिल पाती है कि इससे इतना आया, इससे इतना आया। इन कोशिश की है बाकी ये गेन करने का। चलिए देखते हैं आज का। तो चलिए पहले हम इडियम्स करेंगे। इडियम आपको है पहला, इन ब्लैक एंड वाइट, जो कि पूछा गया था। तो ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है कि लिखित रूप से, यानी कि इन प्रिंटेड और सॉरी इन रिटन और प्रिंटेड फॉर्म, मतलब कि लिखित रूप से, उसको कहते हैं इन ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट इडियम आपको पूछा गया था, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, जिसका मतलब होता है कि कड़ी मेहनत करना या देर रात तक जग करके कड़ी मेहनत करना। तो इसका मतलब हो गया टू वर्क हार्ड, है ना। टू वर्क हार्ड और टू स्टडी लेट एट नाइट, मतलब देर रात तक जग के कड़ी मेहनत कर रहे हो या ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, यही हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑन टेंटर हुक्स। ये पूछा गया, ऑन टेंटर हुक्स का मतलब होता है आप चिंतित हो, बेचैन हो। इसको कहते हैं इन अ स्टेट ऑफ अनईजीनेस और एंग्जाइटी। एंग्जाइटी चिंता को कहते हैं, तो एंग्जाइटी चिंता हो गया, चिंतित होना। टू सेल लाइक हॉट केक्स, ये बहुत पॉपुलर इडियम है। इसका मतलब होता है कि जल्दी जल्दी बिकना, है ना। सेल बहुत जल्दी जल्दी होना। टू सेल लाइक हॉट केक्स मतलब कि टू सेल वेरी क्विकली, जल्दी जल्दी बिक जाना, या कोई काम जो है वो जल्दी जल्दी हो जा रहा है। नेक्स्ट, इन डीप वाटर, ये सुन के लग रहा है कि पानी की गहराई में, यानी कि आप मुश्किल में हो, परेशानी में हो। इसका होता है इन ट्रबल और इन डिफ़िकल्टी। ठीक है, किसी बड़ी मुसीबत में होना। एट वंस फिंगर टिप्स, मतलब कि आसानी से जो चीज़ें अवेलेबल हो, एकदम ऊपर ऊपर ही अच्छे से अवेलेबल हो। समथिंग रीडली अवेलेबल और एक्सेसिबल। जैसे कि मान लो किसी से कोई आंकड़ा पूछो, डाटा पूछो कि ये तुमको पता है, तो हाँ वो सारे डेटा तो मेरे फिंगर टिप्स पे हैं। जैसे कहते हो ना कि एक हो गया मुँह ज़बानी, मतलब पूरे याद है बिना देख के ही। और फिंगर टिप्स पे है कि मतलब वो तुरंत अवेलेबल है, तुम बोलो तो अपने फिंगर से गिरा दो उसे, कि उस तरह से एकदम अवेलेबल हो, रीडली अवेलेबल और एक्सेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्लोइंग स्मोक। ब्लोइंग स्मोक का मतलब होता है बोस्ट करना। बोस्ट मतलब कि अपनी बड़ाई खुद करना, डींगे हाँकना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ये कह सकते हो। ठीक है, टू प्रेज और एक्सप्रेस प्राइड इन वंस ओन पोजेशन, मतलब कि अपना गौरव, अपना घमंड व्यक्त कर रहे हो, जो आपके पास है, जो आप पोजेस करते हो उसको लेकर के। ठीक है, खुद ही बोल रहे हो कि मेरे पास ये है। केक वॉक, केक वॉक का मतलब होता है एन ईजी टास्क, बहुत ही आसान कार्य। इसके लिए एक और इडियम होता है आपको, अ चाइल्ड्स प्ले। ठीक है, अ चाइल्ड्स प्ले का भी मतलब होता है ईजी टास्क। इतने इडियम्स आपको 3 शिफ्टों मिलाकर पूछे गए, और भी पूछे गए होंगे, लेकिन स्टूडेंट के थ्रू इतने ही पता चले हैं। नेक्स्ट आपको OWS, कुछ कह रहे OWS आया, कुछ नहीं आया, कुछ लोग ने ये दोनों बताया, तो देख लीजिए। हॉस्पिटल फॉर मेंटल इलनेस, मतलब कि मानसिक रूप से जो बीमार है उसके लिए जो अस्पताल होता है उसको क्या कहते हैं, उस चिकित्सालय को क्या कहते हैं, तो असाइलम कहते हैं। नेक्स्ट, अ लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, खुद की लिखी गई जीवनी, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और वो जीवनी अगर वो खुद ने नहीं लिखी, किसी और ने लिखी, तो उसको कहते हैं बायोग्राफी। लेकिन अगर सेल्फ रहेगा तो हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और क्या क्या पूछा गया। अब देखिए स्पेलिंग एरर उतना ही हो पाया। ईडियम और सॉरी ईडीएम और OWS हमने कर लिया। अब स्पेलिंग एरर देखिए, स्पेलिंग से किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए।
सेरेंडिपिटी, कन्फिगर, कैटेगरी, एक्वायर, लेफ्टिनेंट, ये सारे स्पेलिंग आपके पूछे हैं। कुछ तो ऑप्शंस दे करके और कुछ आपको सेंटेंसेस में देकर पूछे जाते हैं। 4 सेंटेंसेस दे देते हैं, उसी में से कोई एक की स्पेलिंग गलत रहती है, तो ये कीजिएगा, ठीक है। ये सारे स्पेलिंग आपके पूछे गए थे। सिनोनिम एंटोनिम की बात करें तो इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए, मतलब 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आए। या तो सिनोनिम आ गया तीनों का तीनों, या तो एंटोनिम आ गया, या कुछ में तो 2 सिनोनिम 2 एंटोनिम ऐसे करके आए हैं। मतलब सिनोनिम एंटोनिम से 3-4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में। देखिए इसके मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सिनोनिम एंटोनिम इसलिए मेंशन कर दिए क्योंकि ये पॉसिबल होता है, ऐसा देखा गया है प्रीवियस ईयर में कि एक शिफ्ट में जो क्वेश्चन रिपीट करता है, मतलब जो आता है, और उसका दूसरा सिनोनिम नेक्स्ट शिफ्ट में टपक जाए, ठीक है। तो आप एनालिसिस से ये देख लो ताकि हो सके आपके पेपर में आ जाए तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाए। पहला आपका एंटिक। एंटिक का सिनोनिम, सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची। एंटिक मतलब क्या? पुराना, ठीक है। एंटिक पीसेस होता है ना, पुराना। पुराना का आपको हो जाएगा एंशिएंट, विंटेज, ओल्ड। ये सारे आपके एंटिक के सिनोनिम हैं। उसके बाद इसका एंटोनिम उल्टा क्या हो जाएगा? तो मॉडर्न, न्यू, रीसेंट, करेंट, मतलब कि नया। नेक्स्ट है आपका हाल्ट। हाल्ट का मतलब ये होता है रोकना, स्टॉप करना। इसका सिनोनिम यानी कि पर्यायवाची क्या हो जाएगा? स्टॉप, स्टॉल, अरेस्ट, पॉज, टर्मिनेट। ये सब हाल्ट के सिनोनिम हो गए, रोकना। एंटोनिम यानी कि उल्टा, अब आप रोक नहीं रहे हो, अब उसको होने दे रहे हो, यानी कि प्रोसीड, रिज्यूम, कैरी ऑन, मूव, ये करना, मतलब रुका हुआ नहीं है, वो चल रहा है, गति में। सपोर्ट। सपोर्ट समर्थन करना, सहायता करना। इसका सिनोनिम आपका क्या हो जाएगा? हेल्प, एडवोकेट, असिस्ट, एड, सस्टेन, बोल्स्टर। ये सब आपके सपोर्ट के सिनोनिम हो गए। एंटोनिम क्या हो जाएगा उल्टा? सपोर्ट ना करना यानी कि विरोध करना, यानी अपोज, हिंडर, ऑब्स्ट्रक्ट, रेसिस्ट। ये सब आपके सपोर्ट के एंटोनिम हो गए। आप नोटबुक में लिख भी सकते हो देख करके, और मान लीजिए जिस दिन आपका पेपर है तो उसके एक दिन पहले आप केवल, ठीक है ना, आए हुए शिफ्टों का वोकेबलरी रिवाइज कर लो। यदि आपका ग्रामर क्लियर है तो वो बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉम्प्रीहेंशन भी आपको रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है तो केवल वोकेबलरी ही की याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया था ग्लोरी। ग्लोरी यानी कि गौरव, वो अभिमान, वो सम्मान। तो सिनोनिम ग्लोरी का हो जाएगा आपका ऑनर, इज्जत, फेम, ठीक है, नाम शोहरत, ट्रायम्फ, मैजेस्टी, प्राइड। ये सारे ग्लोरी के सिनोनिम हो गए। एंटोनिम उल्टा क्या हो जाएगा? यानी कि सम्मान नहीं, यानी कि अपमान, शर्मिंदगी, है ना। शेम, डिस्ग्रेस, डिसऑनर, ह्यूमिलिएशन, ठीक है। ये सारे ग्लोरी के एंटोनिम हो गए। डिलाइट मतलब कि खुशी, बहुत ही ज़्यादा खुशी, एक्सट्रीम प्लेजर। इसका सिनोनिम हो गया आपका जॉय, प्लेजर, हैप्पीनेस, ग्ली, ब्लिस, ब्लिथ। ये एंटोनिम आपका हो जाएगा डिसअपॉइंटमेंट, सैडनेस, ग्रीफ। ब्लिक भी कह सकते हो, BLEAK, ब्लिक, निराशा को ही कहते हैं ब्लिक। नेक्स्ट कॉन्शियस। कॉन्शियस पूछा गया या कॉन्शियसनेस पूछा गया, उसमें दोनों में से कोई एक बोला जा रहा था। जो भी पूछा गया मैंने सिनोनिम आपको लिख दिए हैं उसी से रिलेटेड। तो कॉन्शियस का सिनोनिम आपको अवेयर हो गया, अलर्ट, सेंसिबल, कॉग्निजेंट, माइंडफुल, अवेक। कॉन्शियस मतलब कि सचेत, सतर्क, जागरूक, ये, ठीक है। एंटोनिम, इसका एंटोनिम यानी कि सतर्क, सचेत नहीं, यानी कि लापरवाह है, ठीक है ना। तो अनकॉन्शियस है, अनअवेयर है, ऑब्लिवियस है, इग्नोरेंट है, इनसेंसिबल है, ठीक है। ये नेक्स्ट पूछा गया आपका एमिकेबल। एमिकेबल मतलब कि मिलनसार, दोस्ताना स्वभाव, है ना। तो उसका फ्रेंडली हो जाएगा सिनोनिम, और क्या हो जाएगा? कॉर्डियल, हारमोनियस, और कोऑपरेटिव, सहयोगी, है ना, हेल्प करने वाला। एंटोनिम हो जाएगा कि जो मान लो सहयोगी नहीं है, फ्रेंडली नेचर का नहीं है, यानी कि वो फनी नेचर रखने वाला है, विरोधी नेचर रखने वाला, यानी हॉस्टाइल, एंटागोनिस्टिक, बेलिग्रेंट, अनफ्रेंडली, मतलब हमेशा लड़ने को है या दोस्त यारों जैसा नहीं है। नेक्स्ट ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का वैसे एंटोनिम पूछा गया था तो मैंने सिनोनिम एंटोनिम दोनों लिख दिए गए।
तो ब्यूटीफुल का सिनोनिम आपको हो जाएगा गॉर्जियस, स्टनिंग, लवली, अट्रैक्टिव, प्रेटी। ये आप जानते हो, ये थोड़ा सा एक अलग कॉन्टेक्स्ट वर्ड है, मतलब कॉन्टेक्स्ट नहीं कहूँगी, जैसे कि बाकियों से थोड़ा कॉमन नहीं है। एक्सक्विजिट अलग है, पूछ सकता है नेक्स्ट अपकमिंग पेपर, क्योंकि बाकी सारे वर्ड्स तो ऐसे भी यूज़ करते हैं। एक्सक्विजिट एक नया है जिसको कि आप ब्यूटीफुल का सिनोनिम रख सकते हो। एंटोनिम इसका पूछा गया, एंटोनिम आपका हो जाएगा अगली, प्लेन, हिडियस, अनअट्रैक्टिव। अब इसमें से क्या ऑप्शन में आया था या यही आया था ये नहीं मालूम, लेकिन इसके एंटोनिम यही सब होंगे। बोल्ड, बोल्ड भी पूछा गया। बोल्ड का सिनोनिम आपको हो जाएगा डेयरिंग, ब्रेव, फियरलेस, ऑडेशियस, एडवेंचरस, करेजियस। बोल्ड यानी कि बहादुर, है ना, साहसी, हिम्मत वाला, ये कहोगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो टिमिड, थोड़ा डरपोक, कोवार्डली, ये भी डरपोक कहते हैं। मीक भी डरपोक कहते हैं। शाई, थोड़ा शर्मिंदा, शर्मिंदा नहीं शर्मीला। फियरफुल, ये भी डर वाला। हेजिटेंट, है ना, हेजिटेट कर रहा है मतलब कि हिम्मत नहीं है। शाई, फिर से मैं यहाँ दो दो बार हो गया। ये आपने सिनोनिम देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सेक्शन से पूछे गए। अब देखिए वॉइस की बात करें, अब ये ग्रामर का आ गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। कुछ ने कहा कि एक सवाल आया, कुछ ने कहा कि नहीं आया, मतलब कि मान के चले तो एक सवाल आ सकते हैं आपके हर शिफ्ट में वॉइस से, या तो चेंज करने के रूप में, या तो आपको कभी कभी एरर के रूप में वॉइस पूछ देता है। ठीक है, एक्टिव से पैसिव, या कभी कभी पैसिव से एक्टिव भी पूछ देता है। नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इससे भी एक सवाल है। ठीक है, कुछ शिफ्टों में नहीं पूछेगा लेकिन कुछ में पूछे गए हैं एक एक, तो आ भी सकते नहीं भी आ सकते, आप ये फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते कि नहीं आएगा मेरी शिफ्ट। ठीक है, और ग्रामर की बात करें, जो एरर फाइंड करना, स्पॉटिंग एरर, उसी का एक और रूप है आपको सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। मतलब सेंटेंस एक लिखा है, गलत लिखा है और उसको अंडरलाइन किया रहता है कि इस पार्ट को इम्प्रूव करके कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऐसे करके BCD। ठीक है, एक सेंटेंस है बड़ा सा, उसमें अंडरलाइन कर दिया गया इसकी जगह पे क्या आएगा, और इन चारों ऑप्शन में से आपको सही चुनना होता है, वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होता है, वो भी आपको ग्रामर से रिलेटेड है। पिलर्स, कुछ वर्ब का फॉर्म भरने को दे दिया। ठीक है, ये तीनों सेक्शन से भी 3-4 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको, और किस टॉपिक से आ रहे हैं, तो आर्टिकल से पूछे गए थे, ए एंड द किससे रिलेटेड है, केरर। टेंस से पूछा गया था। अब देखिए टेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का बैकबोन होता है, तो वर्ब टेंस यही तो मेन एरर वाले सेक्शन होते हैं। टेंस से पूछा गया, फ्रेजल वर्ब से पूछा गया, एक सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मतलब किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा करेक्ट वर्ब लगेगा, सिंगुलर, प्लूरल, वो पूछा गया आपको। एक्सुलरी वर्ब, मॉडल वर्ब से पूछा गया है। प्रेपोजिशन से एक एक पूछा गया। ठीक है, पैराजम्बल, जिसको कि आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हो, यानी कि PQRS, तो एक शीट में पूछा गया जो कि बहुत इजी था। एक ही सेंटेंस को 4 हिस्सों में तोड़ दिया गया था। नॉर्मली आपने पहले अगर पेपर दिया होगा तो आपको लगता होगा कि बड़ा सा पैसेज होता है, मतलब कि एक पैसेज होता है, उसके 4 टुकड़ों में वो इवेंट को दर्शा दिया जाता है कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ऐसे। लेकिन इसमें इजी पूछा गया था, मे भी पहला दिन है तो शायद इजी पूछ लिया। एक सेंटेंस को 4 हिस्सों में तोड़ दिया और उसी को अरेंज करना था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इससे 0 क्वेश्चन पूछे गए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब कि एक दे देता है ना बड़ा सा पैसेज और नीचे 4 क्वेश्चन, तो फिर उसका आंसर आप पैसेज में ढूंढते हो कि यहाँ से यहाँ तक, तो वो नहीं पूछा गया और वो पूछता भी नहीं है, उस वो मेंस का चीज़ है। और उसी के बदले आपको ये क्लोज टेस्ट पूछ दिया। क्लोज टेस्ट मतलब कि आपको एक स्टोरी या कोई कंटेंट ऐसे दे दी जाती है। ठीक है, और बीच बीच में ब्लैंक दी जाती है, मान लो यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ ब्लैंक है, ब्लैंक है और यहाँ ब्लैंक। मतलब कि एक क्लोज टेस्ट दिया तो समझो आपके 5 नंबर उससे आएंगे। 5 ब्लैंक दे दिया रहता है, हर ब्लैंक के लिए 4-4 ऑप्शंस आपके पास रहते हैं। ये आपको ग्रामर बेस्ड भी था, वोकेबलरी बेस्ड था। कुछ कुछ शिफ्टों में 3 ग्रामर बेस्ड थे, जैसे मान लो 5 नंबर का है ना क्लोज टेस्ट, तो 3 ब्लैंक जो थे वो ग्रामर से रिलेटेड थे और बाकी 2 जो थे वो वोकेबलरी से रिलेटेड। ठीक है, कि मीनिंग के आधार पर आप कर पाते। ओवरऑल आपका क्लोज टेस्ट भी इजी टू मॉडरेट था। एक आप स्टोरी बेस्ड ही आया था कि आपको पता चल सके। पहली शिफ्ट में जो आई थी वो मदर सन कन्वर्सेशन थी, एक माँ और बेटे के बीच की बातचीत को क्लोज टेस्ट में दर्शाया गया था। दूसरा आपको हेल्थ और प्लांट से आया था कि पौधे और हेल्थ।
से रिलेटेड। फिर नेक्स्ट था बाहर का खाना खाने से ऐसा कुछ रिलेटेड टॉपिक जैसे स्टूडेंट ने बताया, तो वो था। तो इस तरह से ये आपको पूरा एनालिसिस हो गया, ठीक है। पूरे क्वेश्चंस आपके 25 तो नहीं मिल पाते हैं, लेकिन जितना स्टूडेंट को याद रह पाता है उतना वो बता देते हैं मेरे ऑफलाइन क्लास के स्टूडेंट्स। तो यदि कल यानी 2 जुलाई को आपका पेपर है, तो अ, आपको ये ज़रूर थोड़ा हेल्पफुल होगा यदि आप देख लेते हो इसको। तो वैसे तो वीडियो अपलोड होने में लेट हो गई, कोई नहीं। लेकिन जिनका 2 तारीख को पेपर है वो पेपर दे करके आओगे तो आप मुझे क्वेश्चंस भेज सकते हो इस नंबर पर, ठीक है। 32304 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या कॉल करके भी बता सकते हैं आपकी शिफ्ट में इंग्लिश सेक्शन के पेपर मतलब कौन कौन से आए, ताकि मुझे जेन्युइन और एकदम ऑथेंटिक मिले कि सही में वही पेपर में आया हुआ है। आज भी बहुत सारे और भी क्वेश्चंस मिले थे, लेकिन थोड़ा वेरीफाई नहीं हो पाया कि सच में वो पूछे गए थे कि नहीं, इसीलिए मैंने इसमें नहीं डाले। तो नेक्स्ट डे से आप यदि आपका पेपर होता है अपकमिंग शिफ्ट में, तो आप मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं और मुझे कॉल भी कर सकते हैं। बाकी अपकमिंग शिफ्ट के लिए जिनके नेक्स्ट डे पेपर है उनको ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, ठीक है। चलिए, थैंक यू।